ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। अपने जवाब हमें ईमेल airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम कोविड टीकाकरण कवरेज वाले जिलों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार 100% टीकाकरण हासिल करने के लिए हर घर दस्तक अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में 50% से कम लोगों को टीके लगे हैं, वहां लोगों को जागरूक बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के अभियान में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए हर तरह के प्रयास करने होंगे और राज्यों को हर घर टीका, घर घर टीका मंत्र को अपनाना होगा। और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बदलाते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं, उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो, ऐसे 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आप बनाए हो, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान में धर्मगुरुओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं को इस अभियान से जोड़ें और उनकी मदद लें। उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष रामनगरी को 9 लाख दियों से जगमग किया जा रहा है। दीपावली के अवसर पर लगातार 5वें वर्ष हो रहे दीपोत्सव को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं। आज दिन भर अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का स्वागत किया। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। दीपोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लखनऊ में कहा कि वाराणसी से चोरी हुई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति इस महीने की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी। प्रदेश सरकार दिल्ली में एक कार्यक्रम में मूर्ति को प्राप्त करने के बाद देवी अन्नपूर्णा यात्रा आरंभ करेगी, जिसका समापन काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और 15 नवंबर को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री रेड्डी ने बताया कि यह मूर्ति करीब 100 वर्ष पहले चोरी हुई थी और इसे कनाडा के एक विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया था। श्री रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संस्कृति मंत्रालय ने कनाडा से इसे प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसी 157 मूर्तियों और चित्रों की पहचान की गई है, जिन्हें विभिन्न देशों से वापस लाया जाना है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।